हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 2 से 8 जून 2025 वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। करंट अफेयर्स के साथ-साथ स्टैटिक जीके और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके, जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और प्रश्न से संबंधित कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा मनाया जाता है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में आयोजित किया गया था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। 5 जून 1973 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है, विषय प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह यूएनईपी की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन में ही स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन है और स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोन है। स्वीडन है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्वीडन यह नॉर्वे और फिनलैंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड इन तीनों देशों में ही यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रोस है। माउंट एल्ब्रोस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है, जो कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड इन तीनों देशों में स्थित है। स्कैंडिनेवियन देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड निम्न देशों को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन देश स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण इन्हें स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। और फिनलैंड के दक्षिण में स्थित एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इन तीन देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। बाल्टिक देश, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित होने के कारण इन्हें बाल्टिक नेशंस कहा जाता है, बाल्टिक देश। जून माह में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। विश्व दुग्ध दिवस की थीम है, आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना 29वें राज्य के रूप में की गई थी और यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया 29वां राज्य बना था।
3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और इसकी थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव कृष्ण कहाँ के नए डीजीपी बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण किस राज्य के बने हैं हाल ही में? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के हाल ही में राजीव कृष्ण नए डीजीपी बने हैं। इन्होंने प्रशांत कुमार का स्थान लिया है। प्रशांत कुमार के स्थान पर नए डीजीपी बने हैं राजीव कृष्ण। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो कि भारत के उत्तर में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। राज्यसभा सीट 31 और लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश है निम्न राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप, किन किन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जो कि जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश ने 22 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 नए उत्पादों को ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत सम्मिलित किया है। ओडीपी योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी। इन 12 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत 74 प्रोडक्ट्स हो गए हैं। नेक्स्ट है, नए डीजीपी प्रशांत कुमार के स्थान पर राजीव कृष्ण बनाई गई है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की ओपल सुजाता ने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, थाईलैंड की ओपल सुजाता ने पहली बार थाईलैंड को मिस वर्ल्ड का खिताब दिलाया है। ओपल सुजाता पहली बार थाईलैंड का नेतृत्व करते हुए पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। इन्हें क्रिस्टीना पिचकोवा जो कि 71वीं मिस यूनिवर्स थी, 71वीं मिस यूनिवर्स ने इन्हें ताज पहनाया है, क्रिस्टीना पिचकोवा ने। बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। प्रधानमंत्री पेंटोकटान सिनावात्रा है और मुद्रा थाई बाट है। थाईलैंड का फ्लैग देख सकते हैं। थाईलैंड है निम्न देशों म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार इन तीनों देशों से मिलकर स्वर्णिम त्रिभुज का निर्माण होता है। स्वर्णिम त्रिभुज, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, इन तीनों देशों को मिलाकर स्वर्णिम त्रिभुज की संज्ञा दी जाती है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सेरेना विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया है? सेरेना विलियम्स यह प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, सेरेना विलियम्स है अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड
निम्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। खेल, खेल, विज्ञान, विज्ञान, साहित्य, खेल, विज्ञान, साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। सेरेना विलियम्स ने कुल 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। अपने करियर में 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने। सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका की रहने वाली हैं। बात करते हैं अमेरिका की। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। इस क्षेत्र को अलास्का कहा जाता है। अलास्का। यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है राजधानी। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है यूएस डॉलर। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप। यह कनाडा और मेक्सिको दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। कनाडा और मेक्सिको दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। यह इस जलीय क्षेत्र को मेक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। इस जलीय क्षेत्र को हडसन की खाड़ी कहा जाता है। हडसन की खाड़ी और यह मेक्सिको की खाड़ी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले या देनाली। माउंट मैकिनले या देनाली। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रॉकी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला और स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा हाल ही में ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया है। और दोहा डायमंड लीग जो कि हाल ही में दोहा कतर में आयोजित की गई है उसमें करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है नीरज चोपड़ा ने 90.06 मीटर जेवलिन थ्रो करके। इसमें पहले स्थान पर जर्मनी के थ्रोअर रहे हैं जिन्होंने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता है। और दूसरे स्थान पर नीरज चोपड़ा रहे हैं। नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। 2025 में 18वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अब तक आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा जिन्होंने 300 छक्के लगाए हैं। क्रिस गेल पहले स्थान पर हैं जिन्होंने 357 छक्के लगाए हैं। और तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जिन्होंने 291 छक्के लगाए हैं आईपीएल इतिहास में। नेक्स्ट है, हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किसे भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला राज्य है मिजोरम। और हाल ही में दूसरा राज्य पूर्ण साक्षर हुआ है जो कि गोवा है। सही आंसर है ऑप्शन बी। बात करते हैं गोवा की। जैसा कि आप देख सकते हैं गोवा
गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, विधानसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 1, लोकसभा सीट 2 हैं। गोवा है महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। गोवा का विस्तृत मैप देख सकते हैं। 2 जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने क्षुद्र ग्रहों के नमूने एकत्र करने के लिए तियानवेन-2 लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। चीन ने हाल ही में तियानवेन-2 उपग्रह लॉन्च किया है। यह क्षुद्र ग्रहों के नमूने एकत्र करने के लिए उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। चीन ने क्षुद्र ग्रह नमूने एकत्र करने के लिए तियानवेन-2 लॉन्च किया है और महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन चीन में 5 से 14 सितंबर को किया जाएगा। चीन यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मुद्रा रेमनबी है। चीन यह निम्न देशों वियतनाम, चीन का फ्लैग देख सकते हैं। चीन यह निम्न देशों वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और उत्तर कोरिया निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो कि पूर्णतः चीन में प्रवाहित होती है, यह यांगसी नदी है। यांगसी नदी यह चीन और यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,500 किलोमीटर है। 6,300 किलोमीटर। यह एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी है, यांगसी नदी। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल का। लुइस मोंटेनेग्रो हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। बात करते हैं पुर्तगाल की। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी लिस्बन है। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूसा है। प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो हैं और मुद्रा यूरो है। फ्लैग देख सकते हैं आप पुर्तगाल का। पुर्तगाल है स्पेन के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं, पुर्तगाल यह स्पेन के साथ सीमा साझा करता है। यह पुर्तगाल और स्पेन और अफ्रीका के देश मोरक्को के मध्य में जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि भूमध्य सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इन्हें जोड़ने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डी गुकेश ने। डी गुकेश ने हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 में, जो कि नॉर्वे में आयोजित की जा रही है, इन्होंने विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को विश्व के नंबर 1 रैंकिंग खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पराजित किया है, हराया है। बात करते हैं नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग हैं और मुद्रा नॉर्वेजियाई क्रोन है। नॉर्वे का फ्लैग देख सकते हैं। नॉर्वे स्वीडन, फिनलैंड और रूस 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्वीडन, फिनलैंड और रूस। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है नॉर्वे। नेक्स्ट है, हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल कहां मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है।
हेमिस फेस्टिवल और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में ही मनाए जाते हैं। फैक्ट है, जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया हाल ही में। और जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चूंकि चेनाब रेलवे ब्रिज है, इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। और अंजी खड्ड केबल स्टेट ब्रिज है, इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को इन दोनों ब्रिजों का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की राजधानी, दो राजधानियां हैं। पहली राजधानी है श्रीनगर, यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और दूसरी राजधानी है जम्मू, यह शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है वर्तमान में। जम्मू कश्मीर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है? इसे व्हाइट जाइंट भी कहा जाता है। व्हाइट जाइंट सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना में स्थित है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिलेई और करेंसी है अर्जेंटीनी पेसो। अर्जेंटीना का फ्लैग, अर्जेंटीना है उरुग्वे, ब्राजील, पराग्वे, बोलिविया और चिली निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसी में स्थित है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 जून को किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनरिक क्लासन। यह साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, हेनरिक क्लासन। बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। सबसे दक्षिणी देश है। अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, राजधानी 3 है। पहली है प्रिटोरियो, जो कि कार्यकारी राजधानी है, एग्जीक्यूटिव। दूसरी है केप टाउन, यह विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव। और तीसरी है ब्लूम फोंटेन, यह न्यायिक या जुडिशियल राजधानी है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामफोसा, राष्ट्रपति। और करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। दक्षिण अफ्रीका यह निम्न देशों नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड या एस्वातिनी और लेसोथो निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, स्वातिलैंड या एस्वातिनी और लेसोथो। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप, इसमें सबसे दक्षिण में है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है, जो कि ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है। बात करते हैं असम। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। विधानसभा सीट 126 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और लोकसभा सीट 14 हैं। यह पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। असम ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित 7 राज्यों में से बाकी 6 राज्यों सभी के साथ सीमा साझा करता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम और अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवाहित होती है दिबांग नदी। असम का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। हाल ही में एस पद्मनाभन किसके नए अध्यक्ष बनी है?
सेबी के अध्यक्ष तोइन कांता पांडे हैं वर्तमान में। तोइन कांता पांडे। इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। इसरो के अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। हाल ही में टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष बने हैं एस पद्मनाभन। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल के 18वें संस्करण में पहला खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने हाल ही में पहला खिताब जीता आईपीएल का। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल का पहला खिताब जीता है। अब तक के कितने संस्करण हुए हैं, किस किस वर्ष में हुए हैं, कौन विजेता है, संस्करण वर्ष, विजेता, उपविजेता और फाइनल मैच कहां खेला गया है, ये सभी है देख सकते हैं आप। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान रॉयल्स पहला विजेता बना था। चेन्नई सुपर किंग्स उपविजेता रहा था और फाइनल मैच मुंबई में आयोजित किया गया था। 2025 में जो कि 18वां संस्करण खेला गया है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विजेता बना है, पंजाब किंग्स उपविजेता रहा है और यह मुकाबला अहमदाबाद गुजरात में खेला गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में ली जे मियंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया के हाल ही में ली जे मियंग राष्ट्रपति बने हैं। बात करते हैं साउथ कोरिया की। ली जे मियंग। दक्षिण कोरिया, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह अपना प्यारा भारत है और यह साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। राष्ट्रपति हैं ली जे मियंग जो कि हाल ही में निर्वाचित हुए हैं और मुद्रा है कोरियन रिपब्लिक वॉन। यह उत्तर कोरिया के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में 38वीं अक्षांश रेखा है। 38वीं अक्षांश रेखा या समांतर रेखा जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग अलग सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 से 17 जून 2025 तक 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा में 15 से 17 जून 2025 को 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है शिखर सम्मेलन जो कि G7 शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 7 देश। पहला है कनाडा जो कि मेजबान है G7 शिखर सम्मेलन 2025 का। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं। नेक्स्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मेर्ज। इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इसबा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप हैं। यह G7 कंट्रीज हैं। बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में ही 2025 का G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, कनाडा की राजधानी कैपिटल ओटावा है। प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। यह यूएसए के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमार मंगलम बिरला को हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला, यह आदित्य बिरला समूह के
आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन हैं। कुमार मंगलम बिड़ला।